वीडियो शुरू होने से पहले एक बात। अगर आप डरावनी सच्ची घटनाओं पर आधारित हॉरर कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी ऐसी है जो शायद आप अकेले रात में इन पूरी नहीं सुन पाएंगे। और हाँ, हेडफोन लगाकर सुनना, क्योंकि कुछ आवाजें धीरे धीरे आती हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान का जैसलमेर जिला, दिन में जहां रेत आग जैसी तपती है और रात होते ही वही रेत ठंडी कब्र जैसी हो जाती है। इसी जिले में एक छोटा सा गांव है, बड़ला। इतना छोटा कि बाहर की दुनिया को उसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ला के लोगों का मानना है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर दुनिया भूल भी जाए तो वो जगहें दुनिया को नहीं भूलती। बड़ला गांव के बाहर रेत के टीलों के बीच जमीन में धंसी हुई एक बहुत पुरानी बावड़ी है। पत्थर काले पड़ चुके हैं, सीढ़ियां टूट चुकी हैं और नीचे नीचे झांकने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। गांव वाले कहते हैं उस बावड़ी में अब पानी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से टप टप की आवाज आती है और कभी कभी औरतों के रोने की। कहा जाता है कि जो भी औरत मां बनने वाली होती है, अगर वो उस बावड़ी के पास ज्यादा देर रुक जाए तो बावड़ी उसे पहचान लेती है। इसी कहानी को सच या झूठ साबित करने अमेरिका से एक कपल भारत आया था, हेनरी एबेल और मारिया एबेल। हेनरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, कैमरा उसका हथियार था और लॉजिक उसका भगवान। वहीं मारिया वो लोककथाओं और श्रापों पर रिसर्च करती थी और इस वक्त वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये उनका पहला बच्चा था। उन दोनों की डॉक्यूमेंट्री का मकसद था भारत की सबसे डरावनी, सबसे रहस्यमय जगहों को रिकॉर्ड करना, और बड़ला की बावड़ी उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर थी। शाम के करीब 5 बजे उनकी गाड़ी गांव में घुसी। अजीब बात यह थी कि गांव में कोई आवाज नहीं थी, न बच्चों की हंसी, न जानवरों की आवाज, बस कुछ बूढ़ी आंखें जो दरवाजों की दरारों से उन्हें देख रही थीं। हेनरी ने कैमरा ऑन किया और जैसे ही वो बोलने लगा, एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ सामने आ गया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें ऐसी थीं जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। उसने धीमी आवाज में कहा, सूरज डूबने से पहले वहां से लौट जाना। हेनरी ने हंसकर पूछा, क्यों? बूढ़ा आदमी कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसकी नजर सीधे मारिया के पेट पर गई और बहुत धीरे बोला, क्योंकि बावड़ी मां बनने वाली औरत को सबसे पहले बुलाती है। मारिया का हाथ अपने आप पेट पर चला गया। उसे पहली बार उस जगह पर खड़े होकर घबराहट महसूस हुई। गांव से बाहर निकलते ही रेत का खुला मैदान था और उसी के बीचों बीच वो बावड़ी। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने अपना मुंह खोल रखा हो। सीढ़ियां नीचे जाती थी और नीचे सिर्फ अंधेरा था। हेनरी एक्साइटेड था। उसने ड्रोन उड़ाया, कैमरे सेट किए और बोलता रहा, लेकिन मारिया का ध्यान उसकी बातों में नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से बहुत धीमी आवाज में उसे बुला रहा हो, नीचे आओ। अचानक ड्रोन का सिग्नल कट हो गया और तभी बावड़ी के अंदर से छपाक की आवाज आई, जैसे कोई चीज पानी में गिरी हो, जबकि सब जानते थे वहां पानी था ही नहीं। मारिया की सांस तेज हो गई। उसके कानों के पास औरत के रोने की आवाज गूंजी, मेरा बच्चा। और अगले ही पल मारिया जमीन पर गिर पड़ी। कैमरा अब भी ऑन था और कैमरे की स्क्रीन पर अपने आप एक लाइन टाइप हुई, एक बच्चा जाएगा तभी दूसरा बचेगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप अभी तक इस कहानी में टिके हुए हैं तो इसका मतलब है कि डर आपको खींच रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी लोकेशन लिख दीजिए, क्योंकि आज की कहानी में जब भी याद रखती हैं कि उन्हें कौन सुन रहा है। अब वहीं से आगे मारिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। रेत उसके बालों में चिपक चुकी थी और उसकी सांस ऐसे चल रही थी जैसे कोई अंदर से उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। हेनरी ने कैमरा एक तरफ फेंका और उसे उठाने के लिए झुका। मारिया की आंखें आधी खुली थीं, लेकिन वो हेनरी को नहीं देख रही थी। वो बावड़ी की सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, बहुत धीमे। वो नीचे है। हेनरी ने घबराकर उसका नाम पुकारा, पानी छींटा और कुछ सेकंड बाद मारिया की आंखें पूरी तरह खुल गई। वो उठकर बैठी और पहला सवाल यही पूछा, हम यहां कब से हैं? हेनरी ने कहा, सिर्फ 10 मिनट। मारिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, नहीं, मैंने वहां बहुत लंबा समय बिताया है। हेनरी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन कैमरा समझ चुका था। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक की तो वीडियो में 10 मिनट की जगह पूरे 34 मिनट का फुटेज था। बीच के 24 मिनट में स्क्रीन काली थी,
सिर्फ आवाजें थीं, औरतों के रोने की, पानी टपकने की और किसी के सीढ़ियां चढ़ने की। हेनरी ने कहा, शायद टेक्निकल ग्लिच है। लेकिन तभी गांव से एक लड़का भागता हुआ आया। उसकी उम्र मुश्किल से 16 साल रही होगी। उसने हाँफते हुए कहा, आप लोग यहां क्यों रुके हो? हेनरी ने कहा, हम डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं। लड़के ने मारिया को देखा और उसकी आंखें फैल गईं। ये उसकी आवाज टूट गई। ये प्रेग्नेंट है? मारिया ने धीरे से सिर हिलाया। लड़के ने पीछे मुड़कर बावड़ी को देखा और लगभग फुसफुसाते हुए बोला, फिर तो देर हो चुकी है। हेनरी चौंक गया। क्या मतलब? लड़के ने कहा, वो भी ऐसे ही आई थी। और फिर वो उन्हें गांव की तरफ ले गया। गांव में अब अजीब हलचल थी। औरतें दरवाजों के अंदर से झांक रही थी। बूढ़े लोग जमीन पर लकीरें खींच रहे थे। हेनरी और मारिया को एक पुराने घर में बैठाया गया। कुछ ही देर में वही बूढ़ा आदमी आया जो शाम को मिला था। उसने बैठते ही कहा, अब सच बताने का वक्त आ गया है। उसने बताया कि करीब 100 साल पहले बड़ला में भयंकर सूखा पड़ा था। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस गए थे। तभी गांव के जमींदार ने एक बावड़ी खुदवाई, लेकिन बावड़ी से पानी नहीं निकला। जमींदार ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, पानी चाहिए तो जीवन देना पड़ेगा। और उस रात गांव की 7 प्रेग्नेंट औरतों को जिंदा बावड़ी में उतार दिया गया। उनकी चीखों के साथ बावड़ी में पानी आया। लेकिन उसी रात एक और चीज भी जाग गई, मां बनने से पहले मरी औरतों की आत्माएं। तांत्रिक ने कहा था, अब ये बावड़ी हर उस औरत को पुकारेगी जो जीवन लेकर आएगी। मारिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, जब मैं बेहोश थी मैंने उन्हें देखा। कई औरतें, गीले बाल, खून से भरा पेट। और तभी मारिया ने अपना पेट पकड़ा, तेज दर्द, इतना तेज कि वो चीख उठी। बूढ़े आदमी ने कहा, बावड़ी ने निशान लगा दिया है, अब वो रात में आएगी। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, गांव की लाइटें अपने अपने आप बुझ गई और दूर से बावड़ी की तरफ से सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज आई। 1 2 3, जैसे कोई गांव की तरफ आ रहा हो। मारिया के कान के पास फिर वही आवाज आई, अब मेरी बारी है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर कह देता हूं, अगर आप ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हैं तो एक बार अपने आसपास देख लीजिए। लाइट जल रही है या नहीं, दरवाजा बंद है या नहीं। और अगर डर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं लगेगा। अब वहीं से आगे गांव की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई थीं। पूरा बड़ला अंधेरे में डूब चुका था। ना बिजली की आवाज, ना किसी जनरेटर का शोर, बस दूर से आती हुई सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज। 1 2 3, जैसे कोई बहुत धैर्य से चल रहा हो। मारिया बिस्तर पर बैठी थी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने हेनरी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि हेनरी को दर्द होने लगा। वो आ रही है, मारिया फुसफुसाई। हेनरी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन तभी घर के बाहर पायल जैसी आवाज आई। छन। हेनरी चुप हो गया। उसने कैमरा ऑन कर दिया। दरवाजे के खड़े होने की परछाई दिखी, परछाई जो हिल नहीं रही थी। गांव का वही लड़का जो उन्हें लाया था डर के मारे कोने में बैठा था। उसने कांपते हुए कहा, यही है। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, बहुत धीमी। टॉक। मारिया के पेट में तेज झटका लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से उसे खींचा हो। मत खोलना, मारिया की आवाज रोने लगी। लेकिन दस्तक अब तेज हो चुकी थी। टॉक टॉक टॉक। और फिर दरवाजे के नीचे से पानी अंदर बहने लगा, गीला ठंडा पानी, जबकि गांव में एक बूंद पानी भी नहीं था। पानी के साथ घर के अंदर सड़े हुए बालों की बदबू फैल गई। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और जो अंदर आया वो चल नहीं रहा था। सीढ़ियां चढ़ने की तरह एक एक कदम रख रहा था। एक औरत, बाल चेहरे पर चिपके हुए, पेट फटा हुआ, आंखें सफेद। उसके पेट से खून नहीं, पानी टपक रहा था। मारिया की चीख घर की दीवारों से टकराई। वो मेरा है, औरत बोली। उसकी आवाज एक नहीं थी, कई आवाजें एक साथ बोल रही थीं। जो बच्चा बावड़ी का है वो बाहर नहीं जाएगा। हेनरी पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। कैमरे की स्क्रीन पर इमेज डिस्टॉर्ट होने लगी। औरत धीरे धीरे मारिया की तरफ बढ़ी और तभी घर के बुजुर्ग ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जो मां अधूरी मरी वो जीवन नहीं ले सकती। चीख इतनी तेज थी कि खिड़कियों के कांच चटक गए, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने अपना हाथ मारिया के पेट पर रखा। मारिया की आंखें एकदम ऊपर पलट गई और उसी पल कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। मारिया के पेट के अंदर 2 दिलों की आवाज, सामान्य,
और दूसरा हारी गूंजता हुआ जैसे पत्थर के नीचे से आ रहा हो। बुजुर्ग चिल्लाया, बावड़ी ने बच्चे को छू लिया है। औरत हंसने लगी, अब सुबह तक एक ही बचेगा। इतना कहकर वो पीछे हटी और जमीन में घुलती चली गई। पानी भी गायब हो गया। घर में सन्नाटा था। मारिया बेहोश हो चुकी थी और हेनरी कैमरे को देख रहा था, क्योंकि स्क्रीन पर एक नई लाइन लिखी आ चुकी थी, तीसरी रात फैसले की रात होगी। मारिया पूरी रात होश में नहीं आई। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन ऐसी जैसे वो इस दुनिया में नहीं थी। हेनरी उसके पास बैठा था, आंखों के नीचे काले घेरे, हाथ में कैमरा और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अगर ये सब रिकॉर्ड हो रहा है तो शायद इसका कोई जवाब भी होगा। सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी में भी बड़ला गांव वैसा ही था, डरा हुआ। बुजुर्ग ने हेनरी को अलग ले जाकर कहा, तीसरी रात से पहले तुम्हें फैसला करना होगा। हेनरी ने पूछा, कैसा फैसला? बुजुर्ग ने जमीन की तरफ देखा। किसे बचाना है? हेनरी को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हाथ डाल दिया हो। उसने कहा, कोई और तरीका नहीं? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, है, लेकिन वो तरीका तुम्हें खुद बावड़ी तक ले जाएगा। शाम होते ही मारिया को होश आया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसने कुछ देख लिया हो जो देखा नहीं जाना चाहिए था। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, मैंने सपना नहीं देखा था, मैं बावड़ी के अंदर थी। हेनरी सन रह गया। मारिया बोली, वो औरतें, वो सब वहां हैं। और वो कह रही थी, अगर तीसरी रात बच्चा बाहर रहा तो अगली सुबह मां नहीं बचेगी। हेनरी ने अचानक फैसला कर लिया। वो बोला, हम आज ही बावड़ी जाएंगे। बुजुर्ग ने उसे रोका, दिन में भी वो सुनती है। लेकिन हेनरी नहीं रुका। शाम ढलने से ठीक पहले वो मारिया को लेकर बावड़ी के पास पहुंचा। आज बावड़ी अलग लग रही थी। सीढ़ियां गीली थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। हेनरी ने कैमरा ऑन किया और नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी पर पानी टपकने की आवाज। मारिया ऊपर खड़ी थी, उसके पेट पर हाथ था। अचानक उसने चीख मारी, हेनरी रुको! लेकिन तब तक हेनरी नीचे पहुंच चुका था। बावड़ी के अंदर अब पानी था, काला, ठहरा हुआ, और पानी के बीचों बीच एक पत्थर की चौकी, उस पर खून के पुराने निशान। हेनरी ने जैसे ही उस चौकी को छुआ, उसके कानों में सैकड़ों औरतों की आवाजें गूंज उठीं। एक जाएगा, एक बचेगा। ऊपर मारिया जमीन पर गिर पड़ी। उसके पेट से खून बहने लगा और तभी बावड़ी के पानी में हलचल हुई। वो औरत अब अकेली नहीं थी। 7 परछायां एक साथ उठीं। सबकी आंखें मारिया की तरफ थीं। हेनरी चीखा, उसे छोड़ दो। और जवाब आया, फैसला करो। उसी पल कैमरे की स्क्रीन पर 2 ऑप्शन उभरे, मां या बच्चा। हेनरी की उंगलियां कांप रही थीं। उसके पास 30 सेकंड थे। ऊपर मारिया की चीखें धीमी पड़ रही थीं और नीचे बावड़ी इंतजार कर रही थी। बावड़ी के अंदर सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि हेनरी को अपने दिल की धड़कन भी किसी और की लग रही थी। कैमरे की स्क्रीन पर 2 शब्द चमक रहे थे, मां और बच्चा। 30 सेकंड। हर सेकंड के साथ पानी में लहरें तेज हो रही थीं। ऊपर मारिया की आवाज अब चीख नहीं रही थी, वो जैसे थक चुकी थी। हेनरी, बहुत धीमे से, अगर अगर मुझे चुनना पड़े। उसकी आवाज टूट गई। हेनरी की आंखों से आंसू सीधे पानी में गिरे। उसे याद आया, पहली बार मारिया ने कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। वो हंसी थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। और अब वही उम्मीद बावड़ी मांग रही थी। 10 सेकंड बचे थे। 7 परछाइयां पानी से और ऊपर उठ आईं। सब एक साथ वो फैसला। हेनरी ने कांपती उंगली स्क्रीन की तरफ बढ़ाई और आखिरी सेकंड में उसने चुनाव कर लिया। उसने कहा, मैं मां को चुनता हूं। बावड़ी में ऐसी चीख गूंजी जैसे पूरी जमीन फट गई हो। पानी उबलने लगा, परछाइयां पिघलने लगीं। एक आवाज आई, तो कीमत चुकाओगे? ऊपर मारिया के पेट का दर्द अचानक रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसी पल उसकी आंखों से एक आंसू निकला। ऐसा आंसू जो मां बनने से पहले सब कुछ समझ चुका हो। नीचे बावड़ी का पानी धीरे धीरे सूखने लगा और हेनरी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने से कुछ खींच लिया हो। सब शांत हो गया। जब हेनरी ऊपर पहुंचा, मारिया जिंदा थी, कमजोर लेकिन जिंदा। एम्बुलेंस आई। दोनों को जैसलमेर ले जाया गया। डॉक्टर ने बाहर आकर सिर्फ एक लाइन कही, बच्चा नहीं बच पाया। मारिया ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। 3 दिन बाद हेनरी और मारिया भारत छोड़कर वापस अमेरिका चले गए। डॉक्यूमेंट्री कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन 6 महीने बाद मारिया फिर प्रेग्नेंट हुई। इस बार सब ठीक था, लेकिन एक रात मारिया नींद से चिल्लाकर उठी। उसने हेनरी से कहा, मैंने सपना देखा, एक सूखी बावड़ी और एक आवाज। उसने कहा, कर्ज अभी बाकी है,
अगली सुबह मारिया का मिसकैरेज हो गया और उसी दिन भारत के बड़ला गांव में लोगों ने देखा सूखी बावड़ी में फिर से पानी भर गया था। गांव वालों ने कहा उसने अपना हिस्सा ले लिया। और आज भी अगर कोई मां बनने वाली औरत उस बावड़ी के पास जाती है तो गांव वाले एक ही बात कहते हैं, कुछ जगहें माफ नहीं करती। अगर आपको ये कहानी अंदर तक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना बावड़ी कभी नहीं सोती, क्योंकि अगली कहानी किसी और जगह की होगी लेकिन डर वहीं का वहीं रहेगा।